धूल ज़दा मैदानों पर धूप ढल रही थी, ज़मीन को सख्त और खुश्क बना रही थी। कांगा नाम का एक छोटा कैंगरू साथ में उछल पड़ा। इसके लंबे कान हर एक छलांग के साथ फड़फड़ा रहे हैं। वो अपने बेहतरीन दोस्त फर्डिनेंड, जो कि एक मेंढक था, से मिलने जा रहा था। फर्डिनेंड बबूल के एक बड़े दरख्त के नीचे ठंडे, नमदार बिल में रहता था। कांगा को फर्डिनेंड के पास जाना बहुत पसंद था, ख़ास तौर पर जब मौसम गर्मा आता था। फर्डिनेंड के पास हमेशा एक अच्छी रसीली मक्खी इसका इंतज़ार करती, और वो जानवरों की बादशाही में होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात के बारे में गुपशप करने में घंटों गुजारते। आज कुंगा फर्डिनेंड के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेकर जा रहा था। जैसे ही कांगा बबूल के दरख्त के करीब पहुंचा, उसने फर्डिनेंड के बिल से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये एक तेज़ आवाज़ थी, जिसके बाद थप्पड़ों और टकराने का सिलसिला शुरू हुआ। कांगा का दिल उसके सीने में तेज़ी से धड़क रहा था। अगर फर्डिनेंड मुसीबत में गिरफ्तार हुआ तो क्या होगा? कांगा जल्दी से गड़े के दरवाजे की तरफ लपका और अंदर झांका। इसे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि फर्डिनेंड वहां नहीं था। इसके बजाय उसने एक और बड़े प्यारे से जानवर को बिल से बाहर निकलने के लिए जिदोजहद करते देखा। ये एक खरगोश था, और उसे लग रहा था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। कांगा हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सका। खरगोश ने इसे देखकर जोर से चीख मारी और गड़े से और भी तेजी से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बड़ा था और वो फंस गया था। खरगोश काफी ज्यादा तड़प रहा था। इसकी छोटी टांगें बेदर्दी से लातें मार रही थीं। उसने अपनी पुश्त को हिलाने की कोशिश भी की, मगर कोई फायदा ना हुआ। वो मजबूती से जकड़ा हुआ था। आखिरकार एक जबरदस्त झटके के साथ वो गड़े से बाहर निकला और जमीन पर खड़ा हो गया। वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। कांगा अब अपनी हंसी ना रोक सका, लेकिन आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। ओ फर्डिनेंड, तुम्हें काफी हैरत हुई होगी। इसी वक्त फर्डिनेंड बबूल के दरख्त के पीछे से बाहर निकला। वो काफी उलझन का शिकार था। कांगा बोला, सरप्राइज? फर्डिनेंड बोला, कौन सा सरप्राइज? कांगा ने खरगोश की तरफ इशारा किया, जो अभी भी अपने से पानी हटाने के लिए खुद को हिला रहा था। कांगा बोला, ये आपका नया रोम मैट है। फर्डिनेंड को बहुत हैरत हुई और बोला, रोम मैट? फिर वो चीख कर बोला, लेकिन मैं तो अकेला रहता हूं। खरगोश, जो आखिरकार कांपना बंद कर चुका था, उसने फर्डिनेंड की तरफ देखा और फिर वापस कांगा की तरफ देखा। मुझे लगता है कि मैंने गलती की है और आपकी बिल को गलती से अपनी बिल समझकर जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं फंस गया। वो बुड़बुड़ाते हुए प्यारे पंजे से अपना सर खुजाता रहा। फर्डिनेंड ने सूरत-ए-हाल को भांपते हुए कहकहा लगाया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है, लेकिन अपने यकीनी तौर पर एक शानदार कोशिश की। कांगा ने हंसते हुए फर्डिनेंड को एक चमकदार चुकंदर के पेश की। ये तुम्हारे लिए है। फर्डिनेंड की आंखें चमक उठीं। वाह, शुक्रिया कांगा, ये सबसे खूबसूरत है जो मैंने देखा। खरगोश ने थोड़ा सा अजीब महसूस करते हुए फर्डिनेंड को एक छोटा रसीला कीड़ा पेश किया, जो उसे करीब ही से मिला था। खरगोश ने फर्डिनेंड से परेशानी के लिए मुआफ़ी मांगी और फर्डिनेंड ने खुश होकर शुक्रगुजारी में सर हिलाया। शुक्रिया, इसने कराहते हुए कहा। इस दिन से कांगा, फर्डिनेंड और खरगोश बेहतरीन दोस्त बन गए।
وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے کہانیاں بانٹتے اور ہنستے، اور جب بھی وہ ببول کے درخت کو دیکھتے تو انہیں وہی دن یاد آ جاتا جب خرگوش نے فرڈینینڈ کے بل میں جانے کی کوشش کی تھی، ایک ایسا دن جو ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں میں بس گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔